Hello students, welcome to fourth week of this online session of mathematics class. I hope you are all learning and enjoying mathematics at your home. So in our previous class we did exercise 1.2 and solve some questions. So today we are going to start new topic which is multiplication of integers. Okay, अभी तक हमने integers की बात करी, अभी तक हमने उनको डिफरेंस और सम के फॉर्म में अभी तक हमने लिखा है, कुछ उनकी प्रॉपर्टी देखी है, वो भी हमने अभी तक एडिशन के फॉर्म में देखी है। एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव जो भी प्रॉपर्टी थी वो हमने अभी तक एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करी अभी तक। ओके, अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ओके, तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 8 4 रिपीटेडली 3 टाइम्स, ओके, मैं आपको 4 को 3 बार ऐड करना है। ओके, तो आप क्या करेंगे, 4 + 4 + 4 इस तरह से लिखेंगे और आप मेरे को सम दे देंगे 12। ओके, इसी को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 3 × 4। ओके, ये आप अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं जिसका आगे सम 12 है। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई करना और उसी नंबर को सेम बार इतने टाइम्स में अगर ऐड करते हैं तो एक ही तरह से हम लिखते हैं उसको। ओके, तो या तो 4 + 4 + 4 लिखो या फिर 3 × 4 मल्टीप्लाई करो तो भी एक ही आंसर मिलना है। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज एक एग्जामिनेशन चल रहा है, हम सबकी एग्ज़ाम होती है, एग्ज़ाम में मार्क्स मिलते हैं लेकिन हमको नेगेटिव मार्क्स कभी नहीं मिलते हैं ना, क्योंकि हमें ना अगर या तो सही करते हैं तो फुल मार्क्स मिलते हैं और अगर कोई सा क्वेश्चन गलत करते हैं तो हमको 0 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन ये एग्ज़ाम थोड़ा डिफरेंट है, इसमें क्या है, अगर आप क्वेश्चन सही करते हो तो आपको +4 मार्क्स मिलते हैं। ओके, प्लस मतलब आपने सही किया। ओके, और अगर आप क्वेश्चन को गलत करते हो तो आपको -2 मार्क्स मिलते हैं। तो ओके, जैसे कि हमको है ना पनिशमेंट मिलता है, होमवर्क नहीं करते हैं तो हमको पनिशमेंट मिलता है, तो पनिशमेंट के रूप में अगर क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको एज अ पनिशमेंट आपको आपके मार्क्स डिडक्ट करते हैं, -2 मार्क्स कम करते हैं। ओके, तो एक स्टूडेंट है सुंदर, उसने 3 क्वेश्चंस करेक्टली आंसर किए। ओके, कितने क्वेश्चन करे, 3, और एक क्वेश्चन का आंसर अगर करेक्ट करते हैं तो एक क्वेश्चन के करेक्ट आंसर होने पे हमको +4 मिलते। तो सुंदर ने 3 क्वेश्चन करेक्ट किए तो उसको कितने मिलेंगे, 3 × +4। ओके, तो ये हो जाएगा मेरे पास 12, या फिर इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 4 × 3 विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 12। ओके, 3 × 4 लिखो या 4 × 3 इक्वल्स टू 12 ही है ना। जैसे कि मैंने आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताई थी कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है, जब हम प्लस करते हैं, ऐड करते हैं कोई से भी दो नंबर्स को, तो उसमें हम ऐड ऑर्डर को कैसे भी लिख सकते हैं। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में भी वैसा ही होता है, 4 3 करूँगा तो भी मेरे को 12 मिलेगा, 3 × 4 करूँगा तो भी मेरे को 12 मिलेगा। ठीक है, सुंदर ने 3 क्वेश्चन तो करेक्ट करे, लेकिन उसके अलावा सुंदर ने 3 क्वेश्चन और करेक्ट आंसर दिए, लेकिन वो उसका आंसर गलत निकल गया। तो एक क्वेश्चन अगर गलत करते उसका आंसर रहता है -2, लेकिन सुंदर ने तो 3 क्वेश्चन करे तो उसका आंसर क्या होगा, उसका स्कोर हो जाएगा यहाँ पे -6। तो इसको मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, -3 × -2 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू -6, इजंट इट। तो आपने देखा कि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दो नंबर्स को, तो कैसे भी मल्टीप्लाई करो, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। उसी तरह अगर मैं एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे को -6 मिल रहा है। यहाँ पे माइनस कैसे मिला मेरे को, क्योंकि आप देखेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, हम है ना सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे नंबर्स का। तो नंबर कौन कौन से, 3 और 2 का, तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को 6 मिल जाएगा। ओके, अब बात करते हैं हम साइन की। तो साइन क्या है यहाँ पे, +3 का साइन कौन सा है, प्लस। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई साइन, फिर 2 का साइन क्या है, माइनस। तो हमने हमारे पिछली कुछ क्लासेस में अभी तक हमने ये देखा है कि प्लस और माइनस का जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है तो हमको माइनस मिलता है। ओके, तो अब मेरे को इसका मल्टीप्लिकेशन करने पे माइनस मिला तो मैं इसका साइन लिख दूंगा यहाँ पे -6, इजंट इट। तो यहाँ पे साइन में मल्टीप्लिकेशन में कुछ ऐसे करते हैं कि सबसे पहले आपको ये करना है कि सिंपल से नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर देना है।
तो 3 × 2 मैंने 6 मल्टीप्लाई कर दिया नंबर का। अब मेरे को साइन लिखना है कि साइन कौन सा होना चाहिए, तो यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है। तो हमने देखा है कि प्लस माइनस का जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है तो हमको माइनस मिलता है, तो मैं इसलिए यहाँ पे माइनस लिख दूंगा। ओके, तो कुछ इस तरह से हम इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, अब हम अभी बात कर रहे थे हम इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। तो अगर हम दो पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे कि 3 × 2 करता हूँ मैं, तो मेरे को 6 मिलता है, और 6 मेरे को 2 × 3 करने पे भी मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं 6 × 5 करता हूँ तो मेरे को 30 मिलता है, विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 5 × 6, इजंट इट? 5 × 6 भी 30 होगा, 6 × 5 भी 30 होगा, आपको टेबल मालूम होगी। ओके, लेकिन अगर मैं एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मिलेगा मेरे को? 4 × -3। तो सबसे पहले अभी जो मैंने आपको बताया टेक्निक, पहले आपको नंबर का मल्टीप्लाई करना है, 4 × 3 = 12। ओके, फिर आपको यहाँ पे लगाना है साइन। साइन कौन सा लगेगा? साइन का मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम, प्लस यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो मेरे को मिलेगा माइनस। ओके, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस ब्रैकेट में 4 × 3। ओके, हमने बॉडमास रूल सबने पढ़ा है, तो हम क्या करते हैं बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो ब्रैकेट क्या है? पहले जब बाहर लिखा माइनस का माइनस, फिर 4 × 3 12। ठीक है, यहाँ पे अब ब्रैकेट है, ब्रैकेट का सिंपली मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ओके, जो भी ब्रैकेट के बाहर लिखा आपको उसका मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे साइन है मेरे पास माइनस का, तो मेरे को माइनस साइन का मल्टीप्लिकेशन करना है इस 12 से। 12 मतलब +12, तो यहाँ पे सिंपल अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे इसका मतलब प्लस है, तो मैं इस माइनस का इस प्लस से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को माइनस मिलता है। ओके, तो अगर मैं इस दो रिज़ल्ट को कंपेयर करूँगा तो 4 × -3 ब्रैकेट में का भी आंसर मेरे को -12 मिल रहा है, और माइनस होल ब्रैकेट में 4 × 3 का अगर मैं रिज़ल्ट देखूँगा तो भी -12 ही मिल रहा है। तो मैं इसका मतलब ये है दैट इम्प्लाइज दैट 4 × -3 इज ऑल्सो इक्वल्स टू -4 × 3। ओके, मतलब ये है कि आप 4 × -3 का जब भी मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो ज़्यादातर मैंने जैसे अभी बताया आपको कि आप पहले नंबर का मल्टीप्लाई कर लो और फिर उसके बाद में साइन का मल्टीप्लाई करके आगे साइन लिख दो, या फिर उसके अलावा आप ये काम और कर सकते हो कि जो भी नंबर लिखा है सबसे पहले जो माइनस का साइन है उसको बाहर लिख दो, बाहर लिख दिया हमने, फिर हम ब्रैकेट में लिखते, ये ब्रैकेट को बाहर, इनको ब्रैकेट के अंदर हम नंबर लिख दो, नंबर का मल्टीप्लाई कर दो और फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसको ऐसे कैसे लिख दो। एक एग्जांपल और देता हूँ आपको, कैसे? 6 × 4, 6 × -4, तो इसको कैसे करेंगे? माइनस को साइन बाहर लिख देंगे, 6 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एज इट इज़ 6 4 24, तो ये 24। ओके, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं और जो मैंने बताया उस तरह से भी कर सकते हैं। ओके, जो भी मेथड आपको इजी लगे आप दोनों मेथड को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब ये एक पैटर्न है, हम इस पैटर्न को देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, मैं कुछ नंबर्स लिखूंगा, उनको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, और मैं हर एक नंबर को फिर एक एक वैल्यू कम करते जाऊंगा। जैसे मैंने सबसे पहले 2 × 2 लिया, तो 2 × 2 होता है 4। ठीक है, अब मैं 2 की एक वैल्यू कम करता हूँ, 1 लेता हूँ, तो और 1 को 2 से ही मल्टीप्लाई करूँगा। ओके, मैं जितने भी नंबर्स लूँगा सबको 2 से ही मल्टीप्लाई करूँगा। 1 × 2 करूँगा तो मेरे को मिलेगा 2। ठीक है, अब मैं इस 2 को ये 4 - 2 के रिज़ल्ट से भी लिख सकता हूँ। ओके, क्योंकि 4 - 2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2, इजंट इट? अब मैं क्या करूँगा, मैं 1 के बाद में फिर एक वैल्यू कम करूँगा, तो मैं 1 के पास में 1 - 1 करूँगा तो मेरे को 0 मिलेगा। जैसे पहले मैं यहाँ पे 2 था, 2 - 1 किया तो मैं 1 मिला, 1 - 0 करूँगा तो 0, 1 - 1 करूँगा तो मेरे को 0 मिल जाए। 0 को मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 2 के साथ में तो मेरे को मिलेगा 0। ओके, तो इस 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0 को मैं लिख सकता हूँ ये रिज़ल्ट को, इस रिज़ल्ट को 2 से माइनस करके। तो इस रिज़ल्ट, जो रिज़ल्ट ये है मेरे पास, ये है 2, उस रिज़ल्ट को मैंने माइनस किया 2 से। ओके, यहाँ पे भी मैंने यही किया था, जो अबव रिज़ल्ट था उसको मैंने 2 से सब्ट्रैक्ट किया था, तो मेरे को जो अभी का रिज़ल्ट है वो मिल गया था। ओके, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसका फिर एक वैल्यू और कम करूँगा, तो 0 के बाद में एक वैल्यू कम करने पे मेरे को मिलता है -1।
ओके। -1 × 2 क्या होगा? -1 × 2 अभी जैसे मैंने बताया आपको, तो 1 × 2 ब्रैकेट में और फिर माइनस बाहर लिखो और फिर -2 इस तरह से भी, ठीक है। इसको हम इक्वल्स टू बोल सकते हैं, हमारा जो पिछला रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट करें हम 2 से, तो पिछला रिजल्ट है हमारा 0, उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 से, तो हमको आल्सो मिलेगा, फिर से मिलेगा -2। ओके, अब क्या मेरे -1 तक आ गया हूँ। अब मैं फिर वापस से एक वैल्यू और कम करूँगा, -2 पे पहुँचते हम। -2 पे पहुँचेंगे तो फिर वापस मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस बाहर 2 × 2 gives me minus, और this will make 4. Okay, so this is -4, which is also equals to the result of previous one and -2. Result of previous one is -2. -2 में मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा -2 से, तो -2 gives me -4. ओके ओके, तो आपको ये मालूम होगा ना कि माइनस का -2 करा तो मेरे को -4 मिला है। ओके, अगर आप में से किसी को सब्ट्रैक्शन और एडिशन करते में दिक्कत आती है इंटीजर्स को, तो आप मेरे को मैसेज करिएगा ताकि मैं आपको एक बार फिर समझा सकूं कि ये कैसे होता है। ओके, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर अब हम क्या करेंगे, वापस -2 के बाद मैं फिर वापस कम करूँगा एक वैल्यू, तो कहाँ पहुँचूँगा मैं, -3 पे पहुँचूँगा। ओके, आपको कैसे, अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे है, तो आप नंबर लाइन ड्रॉ करिए सबसे अच्छा, 2 फिर 1 0 -1 -2 -3। ओके, सबसे पहले हम थे 2 पे, 2 से एक वैल्यू कम करी हमने, हम 1 पे पहुँचे, फिर 1 से एक वैल्यू कम करी, फिर 0 पे पहुँचे, यहाँ पे 0 है, फिर एक वैल्यू कम करी तो -1 पे आए, फिर एक वैल्यू कम तो -2, फिर -3। ओके, -3 × 2 करूँगा तो मैं माइनस बाहर लिखूँगा, 3 × 2 करेंगे तो -6 मिलेगा। ओके, अब इस -6 को मैं प्रीवियस रिजल्ट से भी लिख सकता हूँ। प्रीवियस रिजल्ट मेरे पास है -4 और उसमें मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है 2 को। ओके, तो -6 इसमें भी ये मेरे को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे पैटर्न देखेंगे, पैटर्न क्या है कि हम सारे नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक नंबर हमने स्टार्टिंग लिया 2 से और फिर हम उस वैल्यू को कम करते गए। कम कैसे करते गए, 2 गए, फिर 1 गए, 0 गए, -1 -2 -3 करके करते करते आगे तक जाएंगे, ठीक है। और फिर हमने उसको जो रिज़ल्ट मिला हमको, ठीक है, 2 × 2 4 मिल गया। फिर अगला जो रिज़ल्ट मिला 1 × 2 करने पे 2 मिला, तो जो पहले रिज़ल्ट के, मैं इस 2 को पहले रिज़ल्ट से सब्ट्रैक्ट करूँगा 2 को, तो मैं वो इसको उसके फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे, मैंने पहला रिज़ल्ट जो था मेरे पास 4 है, 4 को मैंने माइनस किया 2 से, तो 2 मेरे को मिला +2। सिमिलरली अगर मैं ये 0 अगला जो रिज़ल्ट है मेरे पास, इसको पिछले रिज़ल्ट से के फॉर्म में लिखता हूँ, तो पिछला रिज़ल्ट क्या है मेरे पास 2, इस 2 को मैं माइनस करूँगा 2 से तो 0 मिलेगा। जितने भी रिज़ल्ट है हम उसको प्रीवियस रिज़ल्ट से के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड इसी पैटर्न से रिलेटेड एक क्वेश्चन है पेज नंबर 8 पे, ट्राई दिस, वो आपके लिए मैं एज अ होमवर्क छोड़ता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे कैच करने की बात ये है कि -3 का मल्टीप्लाई मैंने किया 2 से, तो मेरे को मिला -6। ओके, लेकिन अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ -3 के साथ में, तो भी मेरे को -6 मिल रहा है, इज़न्ट इट? तो इसका मतलब ये हुआ -3 × 2 = 2 × -3 which is equals to -6। ओके, तो इसका ये मतलब हुआ कि कोई सा भी एक पॉजिटिव नंबर हो और कोई सा भी एक नेगेटिव नंबर हो, उसको हम लिख सकते हैं -a × b = -a × b। ओके, ये एक जनरल रिजल्ट है कि जनरल फॉर्म में लिख दे, क्योंकि इंटीजर्स तो बहुत सारे होते हैं, हम तो बहुत सारे इंटीजर चूज़ कर सकते हैं। तो कोई से भी वैल्यू आप ले लो तो आपको हमेशा ये रिज़ल्ट सेटिस्फाई करेगा। ओके, फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स। अगर मैं 2 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है तो किस तरह से करेंगे। ओके, अभी तक हमने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर ले लिया था, 2 पॉजिटिव इंटीजर को भी मल्टीप्लाई किया हमने तो पॉजिटिव मिला। फिर हमने अभी पॉजिटिव और नेगेटिव को लेके चला, तो अगर मैं 5 × -3 करूँगा
तो वो -15 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू जो था वो -3 था, लेकिन अगर मैं -5 मल्टीप्लाई बाय 3 करूँगा +3 तो भी मेरे को -15 मिलेगा, इज़न्ट इट। मतलब पहले वाले में -3 था, दूसरे वाले में -5 था, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे मेरे को रिजल्ट सेम मिल रहा है, ओके। जबकि मेरे पास दो डिफरेंट नेगेटिव नंबर है यहाँ पे मेरे पास, ओके। सपोज क्यों कैसे यहाँ पे, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 5 × -3 मल्टीप्लाई में -3 जो है वो नेगेटिव नंबर है और 5 पॉजिटिव नंबर है, इंटीजर्स है, ओके। तो और दूसरे वाला जो एग्जांपल है, यहाँ पे मेरे पास -5 नेगेटिव नंबर है और 3 पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन मेरे को इनका रिजल्ट दोनों का सेम मिल रहा है। तो अब अगर मैं दो नेगेटिव इंटीजर्स की बात करूँ, कैसा, -5 और -3 का अगर मेरे को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, ओके। तो अब हम ये देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया नंबर्स का मल्टीप्लाई करना, तो नंबर्स का मल्टीप्लाई ये करा, और फिर करेंगे हम इन नंबर के बाहर साइन का मल्टीप्लाई, ओके। ये आपको सिर्फ मैं ऐसे लिख के बता रहा हूँ कि कैसे लिखना चाहिए, तो आप इसको ऐसे लिखिए, -5 × -3, ओके। तो 5 × 3, और हमको यहाँ पे लिखना है साइन कौन सा लिखेंगे, इस माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करने पे। तो आपको पता है प्लस प्लस होता है प्लस, प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस प्लस होता है माइनस, और माइनस माइनस होता है प्लस। ये प्लस प्लस मतलब मल्टीप्लाई यहाँ पे, ठीक है। ऐसा मत समझना कि प्लस प्लस को हम ऐड करे ऐसे डाल रहे हैं, यहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन है कि अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो उनका साइन, रिजल्टेंट साइन क्या होगा, प्लस, दो प्लस का साइन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पास है दो नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन का मल्टीप्लिकेशन होगा तो मेरे को पॉजिटिव मिलेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन, और 5 से 15, तो 15। इसका मतलब ये हुआ कि -5 जो एक जो नेगेटिव इंटीजर है और -3 जो एक और नेगेटिव इंटीजर है, उनका अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो मेरे को +15 मिलता है। मतलब कि दो नेगेटिव इंटीजर्स का जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, इज़न्ट इट। एक एग्जांपल और देखते हैं, -5 का मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मिलेगा, सबसे पहले 5 × 5, ओके। और यहाँ पे साइन का मल्टीप्लाई, साइन के यहाँ पे मेरे पास माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या मिलेगा, माइनस, तो ये -5 5 × -25, ओके। सिमिलरली -5 × 3 करूँगा तो क्या मिलेगा, -5 × 3 करूँगा तो मैं 5 × 3 और मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन, तो माइनस का प्लस का साइन का, तो -15। ये था एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इंटीजर। अब अगर मैं -5 और -5 का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, 5 × 5 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, ओके। और फिर इन दो साइन का मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस साइन का मल्टीप्लिकेशन माइनस साइन के साथ में मेरे को मिलेगा प्लस साइन, तो ये हो जाएगा 25, ओके। फिर सिमिलरली अगर मैं -5 का -4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 × 4 और माइनस माइनस का प्लस, तो 5 4 जा 20। तो अब अगर मैं देखूँगा ऐसा कि मैं दो जो नेगेटिव इंटीजर्स ले रहा हूँ, कोई से भी दो नेगेटिव इंटीजर्स मैंने लिए हैं, ओके। यहाँ पे जैसे मैंने 4 ले लिया, 5 ले लिया, -4 -3 -2, ऐसे कोई से भी दो नेगेटिव इंटीजर्स की बात करता हूँ मैं। तो जब भी मैं दो नेगेटिव इंटीजर्स की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ओके, जब भी मैंने दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया है, मुझे जो रिज़ल्ट मिला है, प्रोडक्ट जो मिला है, वो हमेशा पॉजिटिव मिला है, इज़न्ट इट। तो इसको हम एक जनरल फॉर्म में ये लिखेंगे कि इफ़ आई मल्टीप्लाई टू नेगेटिव इंटीजर्स, आई विल ऑलवेज गेट a positive sign, always get a positive sign, ओके। a मल्टीप्लाई बाय इक्वल्स टू ए बी होता है, ओके। जनरल फॉर्म में लिखूँ तो आप a मल्टीप्लाई b पे भी छोड़ सकते हैं, ओके, इसको मत लिखिए। तो दो नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने पे मेरे को रिजल्ट जो मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर हम आगे चलते हैं,
अब हम बात करते हैं 3 नेगेटिव इंटीजर्स की। ओके, सपोज मेरे पास ये 2 नंबर्स है। अभी हमने पहले स्टार्ट किया था 2 नेगेटिव इंटीजर्स की। तो 2 नेगेटिव इंटीजर्स का अगर मैंने मल्टीप्लाई किया था तो मेरे को क्या मिल रहा था, जो नंबर है उनका मल्टीप्लाई करने करो, और जो साइन था माइनस माइनस का मेरे को प्लस मिल रहा था। ओके, अभी जो हमने जनरल रिजल्ट जो लिखा था आखिरी में, वो ये लिखा था कि आप जब भी 2 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हो, आप बस उसके आप जो मल्टीप्लाई है सिर्फ उसको करो, बाकी साइन को पॉजिटिव ही लिखना। ओके, कुछ नहीं साइन लिखा मतलब कि पॉजिटिव साइन होता है, आपको मालूम होगा। तो यहाँ पे अगर जब मैं 2 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ -1 को, तो मेरे को +1 × 1 = 1 मिलेगा। अब अगर मैं 3 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, ओके, अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं दो शुरू के जो पहले 2 नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करता हूँ। तो -1 × -1। ओके, अब यहाँ पे हम बॉडमास रूल लगा रहे, ब्रैकेट में सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे -1 तो क्या यहाँ पे कितने माइनस साइन है, यहाँ पे 2 है, मतलब 2 नेगेटिव इंटीजर्स है। 2 नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करने पे अभी जैसे मैंने बताया क्या होता है, हमको हमेशा एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। तो साइन जो होगा वो पॉजिटिव, माइनस माइनस का प्लस हो गया, 1 × 1 मेरे को मिल गया 1। ठीक है, तो ये ब्रैकेट लगा दिया मैंने वापस से, और फिर ये ब्रैकेट एज इट इज़। अब क्या है, अब मेरे को करना है +1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ में। ओके, तो अब जैसे मैंने बताया था 1 × 1 नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दो, साइन का मल्टीप्लाई। तो साइन कौन सा है यहाँ पे, प्लस माइनस। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस लगा दिया यहाँ पे मैंने, तो -1 हमको मिल रहा है। ओके, अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। अब मैं करूँगा प्रोडक्ट करूँगा 4 नेगेटिव नंबर्स का। ओके, अब मैं 4 नेगेटिव नंबर्स -1 -1 -1 तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो -1 × -1 इनका साथ में मल्टीप्लाई करूँगा, फिर और इन दोनों का साथ में मल्टीप्लाई करूँगा। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई मैंने अभी यहाँ पे जैसे करके बताया था, आपको मालूम पड़ ही गया कि माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1 × 1 1 होगा। फिर ये मल्टीप्लाई साइन एज इट इज़, यहाँ पे ब्रैकेट। ओके, फिर ये सेम रिजल्ट -1 माइनस का रिजल्ट, -1 × -1 +1, 1 × 1 +1। ओके, तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे कि अगर -1 जो है, ओके, अगर एक नंबर है, हम उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई अगर हमारे पास प्रोडक्ट दे रखा है, हमको 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऑफ टाइम्स दे रखे हैं। ओके, अगर मेरे पास 2 नेगेटिव नंबर्स है, इफ़ -1 मल्टीप्लाई बाय ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, सबसे पहले हम दो नेगेटिव नंबर्स की बात करते हैं। 2 नेगेटिव नंबर्स का अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे को प्लस मिल रहा है। ओके, फिर मैं 3 नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को माइनस का नंबर मिल रहा है। लेकिन जैसे अगर मैं 4 नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को वापस रिजल्ट जो है प्लस का मिल रहा है। तो यहाँ पे देखूँगा तो मैं यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ नंबर्स लिए, 2 नंबर्स लिए हैं नेगेटिव नंबर्स, यहाँ पे 3 नेगेटिव नंबर्स लिए हैं, यहाँ पे 4 नेगेटिव नंबर्स लिए हैं। ओके, तो ये 2 और 4 क्या है, ये इवन नंबर्स हो गए, ये 3 जो है वो ऑड नंबर हो गया। तो अगर आप इसके रिज़ल्ट को देखोगे, हम इवन नंबर्स की बात करते हैं। ओके, इवन नंबर्स अगर लेते हैं माइनस के, अगर मतलब कि मेरे पास माइनस साइन जो है, मेरे पास माइनस साइन अगर इवन टाइम्स है, इवन नंबर टाइम्स, जैसे 2 4 6 8। ओके, अगर मेरे पास जो माइनस नंबर्स है इवन टाइम्स है, तो मेरे को जो रिज़ल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। ओके, जैसे यहाँ पे भी पॉजिटिव मिला, और 4 नंबर्स लिए तो यहाँ पे पॉजिटिव मिला मेरे को। ऐसे ही अगर मैं 6 लूँगा तो भी मेरे को पॉजिटिव मिलेगा, 8 लूँगा तो पॉजिटिव मिलेगा, 10 लूँगा तो पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, अगर मैं ऑड नंबर्स लेता हूँ, ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स लेता हूँ, तो मेरे को रिजल्ट क्या मिलता है, यहाँ पे ऑड नंबर्स लिए मैंने, ऑड इंटीजर्स लिए हैं माइनस के, नेगेटिव्स के, तो मेरे को रिजल्ट मिलता है -1 का। ओके, ये -1 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ऑड नंबर ऑफ टाइम्स नेगेटिव नंबर के, तो हमको प्रोडक्ट जो मिलेगा वो माइनस का मिलेगा। ठीक है, सो अगर मैं इसका जनरल फॉर्म लिखता हूँ, इफ़ -1 और इफ़ यू मल्टीप्लाई माइनस बाय ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कि अगर मैंने
माइनस को ऑड नंबर टाइम किया, जैसे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस, ओके, -1, -3, -5, -7, ओके। इतने नंबर ऑफ डिजिट है, ओके, इतने नंबर ऑफ इंटीजर्स है। यहाँ पे 3 इंटीजर्स थे, -1, -1, -1, फिर 5 इंटीजर्स ले लें, 7 इंटीजर्स ले लें, 9 इंटीजर्स ले लें। अगर इतने नंबर ऑफ इंटीजर्स होते हैं और फिर अगर हमको सब नेगेटिव इंटीजर्स, ओके, अगर इतने नेगेटिव इंटीजर्स है, या फिर आप ऐसा समझिए कि अगर आपको जो माइनस साइन है वो अगर ओड नंबर टाइम्स अगर दिखते हैं तो आप अगर प्रोडक्ट करोगे तो आपको हमेशा नेगेटिव नंबर मिलेगा, ओके। आपको हमेशा आखिर में प्लस माइनस का साइन लगा देना है बिना देखे, कुछ इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस देखिए कितनी बार माइनस आ रहा है, -1, 1, 2, 3, यहाँ पे 3 बार आया, मतलब 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो आप फाइनल जो नंबर आएगा उसमें माइनस लगा देंगे और सिंपली तीनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। लेकिन अगर ये माइनस जो है वो अगर इवन टाइम्स आता है, जैसे 2, 4, 6, अगर इतनी बार अगर माइनस आ रहा है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली प्लस लिख देंगे जो भी नंबर है, ठीक है। कैसे, अब हम इसको एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैंने मल्टीप्लाई किया -6 × -2, तो नंबर ऑफ माइनस कितने पे, 1, 2, तो 2 क्या है, ऑड है कि इवन है, इवन है। तो इवन के लिए हमने देखा कि अगर नंबर ऑफ माइनस अगर इवन टाइम्स आएंगे तो हम प्लस लिखेंगे, प्लस लिख दिया। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, 6 × 2, तो 6 × 2 गिव्स में 12, तो दिस इज़ +12। फिर हम अगला आगे जाते हैं, तो 6 × 2 × 3, तो सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 × 6, 6 36, 36। अब नंबर ऑफ माइनस साइन देखना है मेरे को कितने हैं, 1, 2, 3, 3 माइनस साइन है और 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो हम इसलिए ऑड नंबर्स के लिए हमारे पास में क्या होगा, माइनस होगा। तो जितने ऑड नंबर होंगे, जहाँ जहाँ पे माइनस, अगर नंबर ऑफ माइनस ऑड टाइम्स होगा तो हम जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें नेगेटिव साइन लगाएंगे। फिर मैं वापस आगे बढ़ता हूँ, तो मेरे पास है नंबर -6, -2, -3, -1। अब मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 × 2 = 12, 12 3 × 36, 36 × 1 स्टिल गिव्स मी 36, ओके। अब मेरे को नंबर ऑफ माइनस काउंट करना है, 1, 2, 3, 4। 4 क्या है, 4 इवन है, और इवन के लिए क्या होता है, इवन के लिए हो जाएगा प्लस, ओके। मतलब मेरे पास माइनस इतने बार आया है, ये माइनस होना चाहिए, ओके। माइनस साइन जो है वो अगर ऑड या इवन टाइम्स होगा तो हम बोलेंगे कि ये प्लस होगा, ओके, प्लस या माइनस। फिर हम लास्ट जो हमारा पैटर्न है मैं उसको देखता हूँ, -6 × -2 × -3 × -1 × -5, तो ये क्या होगा, 5 3 × 15, 2 × 30, 30 6 × 180, ओके। नंबर तो हो गया 180। अब मेरे को नंबर ऑफ माइनस काउंट करने, तो 1, 2, 3, 4, 5। अब जब 5 जो है वो ऑड नंबर होता है, तो ऑड नंबर के लिए क्या होगा, माइनस, तो ये माइनस का 180, ओके। तो आपको जो मल्टीप्लिकेशन करना है दो इंटीजर्स का वो कुछ इस तरह से करना है, ओके। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे मैसेज करिए कि सर हमको समझ में नहीं आया, ताकि मैं आपको अगली क्लास में फिर एक बार और समझा दूँ इस बारे में, ठीक है। कल इसके बारे में कुछ और हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, कुछ नंबर्स देखेंगे कि उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। फिर हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन में, जो अभी तक हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ और एडिशन में देखी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखी थी। अब हम मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसी होती है और क्या होती है, ओके। सो आपके लिए जो होमवर्क है वो पेज नंबर 8 पे जो ट्राई दिस दे रखा है वो आपको करना है, और पेज नंबर 9 पे भी जो ट्राई दिस दे रखा है वो भी आपको करना है, ओके। तो अब हम हमारे कल की क्लास में मिलेंगे, कल के लेक्चर में मिलेंगे। सो टिल देन हैव अ गुड डे एंड बी सेफ एट योर होम। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।